आप सब। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि मैंने फ्राइडे को ब्लॉग किया था, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं गई थी एक बुटीक में और मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया था अपने चैनल पे। और या आईब्रो बनाने में गई थी। उसके बाद क्या हुआ ना, सैटरडे को क्या हुआ कि हम लोग कहीं बाहर गए थे, कुछ काम था, मतलब जस्ट लोकली गए थे। और सैटरडे को ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हम रेन कोट लेके गए थे, फिर भी क्या होता है ना कि जैसे कि हेलमेट तो है हम दोनों के पास, मेरे हस्बैंड के पास भी मेरे पास भी, बट मैं अपना हेलमेट नहीं ले गई कि कोई जरूरत नहीं लगी मुझे। और मेरे हस्बैंड तो हेलमेट पहनते ही क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे। तो क्या हुआ ना कि बारिश में मैं भीग गई। और भीगने के बाद, जैसा कि आप सबको पता है, मेरी बॉडी तुरंत रिएक्ट नहीं करती है। तो उस दिन तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, बट ठीक ठीक था, ओके ओके था। थोड़ा मुझे सुस्ती सी लग रही थी कि मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, और बस नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। तो मैं सो गई। वहां से हम लोग आ गए थे शाम को 5 बजे के करीब। उसके बाद हमने कुछ खाया पिया, फिर हम सो गए। और गाइस, बीच में जब हम जा रहे थे ना, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि हम पूरी तरह से भीग चुके थे। और मुझे लगता है कि मुझे ठंड लग चुकी थी बहुत ही अच्छे तरीके से, बट मुझे उस टाइम पता नहीं चल रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। तो फिर ना सैटरडे को तो कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर संडे को ना मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लग गई, हल्का हल्का फीवर सा फील हुआ, हेडेक होना शुरू हो गया। तो मैं सोच रही थी कि क्या हुआ है क्या हुआ है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारा ना सिर भीग गया होगा, इससे तुम्हें ठंड लग गई है। और हम लोगों ने ना गलती ये की कि हम बाहर से जब आए बारिश से भीग के, तो घर में आकर के नहा तो लिए हम, बट हमने ना जैसे कि जब आप बारिश में भीग के आते हो तो आपको च्यवनप्राश खा लेना चाहिए या फिर अजवाइन का पानी पी लेना चाहिए। अजवाइन को गर्म करके बहुत देर तक बॉयल करके फिर छान के पानी पी लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको अगर ठंड लग रही होती है, बॉडी में ठंड नहीं लगती उससे। तो हमें क्या हुआ कि मुझे ऐसा हुआ कि जो है ठंड लग गई। और उसके बाद दूसरे दिन से मुझे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, फीवर हो गया था, हेडेक इतने ज्यादा हो रहे थे कि बता नहीं सकती। तो ना संडे को ऐसा ऐसा होता रहा। फिर संडे को मैं बहुत सारी चीजें खाई पी, जूस पी, ये खाए, बट मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि हर समय मेडिसिन ले लेना अच्छी चीज नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ कि संडे मंडे हाँ मंडे की रात में मुझे याद आया, मतलब कि कल रात में, कि मेरे पापा एक चीज कहते थे हमेशा कि जब भी ठंड लग जाए तो आप काढ़ा बना के पी लो। अगर काढ़ा नहीं पी सकते हैं तो पानी में अजवाइन और ब्लैक पेपर और अदरक, इन तीनों को अच्छे से बॉईल कर लो 10-15 मिनट तक, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और 10-15 मिनट तक जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसको छान के पी लो। एक तरीके का ये काढ़ा होता है। और अगर ये भी नहीं अच्छा लगता है तो क्या करो, उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती वगैरह डाल लो, वो सब हो जाए, बन जाएगी उसकी चाय। तो फिर मैंने क्या किया ना, कल रात में जो है मैंने चाय पी। और रात में जब मैं चाय पीना, तब जाके मेरे थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था, मेरा फीवर उतर गया, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, और जितनी भी चीजें हो रही थी मेरे साथ वो सारी चीजें ठीक हो गई। तो आज सुबह भी मैंने जो है ना एक बार फिर से वैसे ही चाय बना के पी। अदरक, अजवाइन और ब्लैक पेपर को मिक्स करके, काली मिर्च को पानी में बॉईल किया बहुत देर तक। उसके बाद उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती ये सब डाल के चाय बना के पी ली। तो बेसिकली, और हाँ, कल रात में मैंने च्यवनप्राश भी खाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ऐसे करूंगी तो मेरा ठीक होगा नहीं, और बहुत दिन तक फीवर होना अच्छी बात है भी नहीं। तो आखिर में मेरे पापा की बताई हुई चीजें, मेरे पापा के बताए हुए नुस्खे मेरे काम आए। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब पेरेंट्स की बताई हुई चीजें आप काम आती है। और पता है क्या होता है ना कि मेरे पापा है ना, जो वो जो है ना, आयुर्वेदिक जो होती चीजें जैसे कि काढ़ा हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, इन सब में ज्यादा बिलीव करते हैं। और हाँ, ये है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इन सब का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का, बट आयुर्वेदिक चीजें जो होती है ना, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो इसलिए जो मेरे पापा है ना, वो हमेशा आयुर्वेदिक चीजों पे ही जो है बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो ट्राई करते हैं कि आयुर्वेदिक चीजें ही जो है वो जो है दे सके। तो जब, जैसे कि मैं ना यूपी की हूँ, तो यूपी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे ना पापा आयुर्वेदिक को एक जड़ी बूटी टाइप की लाते थे, उसको हमेशा घर में रखते थे। और शाम को जो है हम सब पीते थे, हर तीसरे या चौथे दिन ऐसे करके, जिससे हम लोगों को ठंड ना लगे। तो बस वही सारी चीजें। अब जड़ी बूटी तो मुझे नहीं मिली, बट हाँ, अजवाइन, अदरक और काली मिर्च तो सबके घर में होती है। तो इस तरीके से पी के मैंने अपने आप को ठीक किया। बहुत, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दवा खा लो दवा खा लो, बट मुझे ना दवा नहीं खानी थी। हर समय कुछ भी हो दवा खा लो दवा खा लो, इससे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है एलोपैथिक मेडिसिन की, और फिर हमें आयुर्वेदिक चीजें कुछ भी सूट नहीं करती है। तो ये सारी चीजें थी, इसकी वजह से जो है मैं
वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी आप सबके लिए, और बहुत ज़्यादा मुझे बहुत फील हो रहा था कि यार मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। बट मैंने सोचा कि जो है आज तो करना ही करना है, तबीयत ठीक हो गई है। आप कह सकते हो अभी मेरी तबीयत आउट ऑफ 100% में बस 5% जो है खराब लग रही है मुझे, और 95% ठीक हो गई है। 5% इसलिए खराब लग रही है क्योंकि हल्का फुल्का हेडेक हो रहा है, एकदम माइल्ड हेडेक हो रहा है, और माइल्ड सा, बिल्कुल माइल्ड माइल्ड सा फीवर है आप कह सकते हो। वो सारी चीजें धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि जो मेरी बॉडी है ना वो बहुत ही देर में हर चीज रिएक्ट करती है। जैसे कि मेरी तबीयत, जैसे कोई चीज से मेरी तबीयत खराब हो रही ना, तो मेरी तबीयत एकदम से नहीं खराब होगी, मेरी तबीयत 2-3 दिन के बाद खराब होगी, है ना। अब जैसे कोई मैं मेडिसिन खाती हूँ तो वो मेडिसिन ना मुझे एकदम से नहीं सूट करती, मुझे वो मेडिसिन 2 दिन बाद सूट करेगी, या फिर जैसे आज खाया है सुबह तो कल मॉर्निंग में जाकर के वो मेडिसिन मुझे सूट करती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब 2 बार मैंने पी लिया है काढ़ा वाली चाय, तो अब सोच रही हूँ कि नहीं पीऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म अच्छी चीज़ होती नहीं है। और तो बेसिकली मुझे ठंड लग गई थी, इसकी वजह से बारिश इतनी हो रही थी कि मुझे ठंड लग गई थी, इसकी वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था सच्ची में गाइस। अभी भी मैं आपसे बोल रही हूँ ना तो हल्की हल्की में यहाँ पे ये चीज़ ना दर्द कर रहा है। वो धीरे धीरे जाएगा क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का पता है कि तुरंत नहीं जाती है कुछ भी। तो लंच हो चुका है, और जो है बज रहे हैं शाम को 4:20 हो गए। हम लोग लंच करने के बाद बहुत देर तक न्यूज़ देख रहे थे, करीब 1-1.5 घंटे तक न्यूज़ देखा हमने। और न्यूज़ देखने के बाद जो है अब मेरे हस्बैंड काम पे लग गए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो आज भी मेरा व्लॉग रह जाएगा। तो चलिए गाइस, सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा काम करूँ, फिर सोच रही हूँ कि एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे काम बाकी है घर में, जैसे कि दूसरे रूम में कपड़े उनको तय करना है, बहुत सारे जाले लग गए हैं घर में, उनको क्लीन करना है। किचन भी मैंने उस दिन क्लीन किया था, अभी वापस जो बाहर का वो होता है ना, वार्डरोब होती है, उसको क्लीन करना है। बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब परेशान हो जाती हूँ मैं सच्ची में कभी कभी कि कैसे करूँ क्या करूँ। करना तो है क्योंकि घर अपना है। ये क्या कम है कि मेड आती है तो वो काम करके जाती, झाड़ू पोछा बर्तन, नहीं तो वो भी हमें ही करना पड़ता, मुझे मुझे ही करना पड़ता। तो चलिए, आपसे मैं आज शेयर करूंगी कि मैं क्या स्नैक्स में करने वाली हूँ। और मैं बहुत अच्छी चीज़ मैंने जो है सोचा है आज बनाने के लिए। तो मैं एक्चुअली बहुत पहले बहुत खाती थी शादी के पहले, और अब नहीं खाती क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को पसंद होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो हम, अगर घर में से 2 ही लोग हैं, खाली एक आदमी को वो चीज नहीं पसंद है, दूसरा आदमी खाना ही भूल जाता है ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा ही है। तो देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं खाना भूल जाती हूँ, बट हाँ ऐसा होता है। तो देखते हैं कि आज मेरे हस्बैंड को पसंद आता है कि नहीं, तो मैं बनाऊंगी। Eternity later. तो हम ये जो मुरमुरे लाए थे ना, ये काफी सौगी हो गए हैं, काफी कुछ दिन पहले लाई थी। तो चलिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। वो जिसको कहते हैं ना हम झालमुड़ी कहते हैं। और पता है ना इसमें क्या कहते हैं, टमाटर कुछ लोग ऐड करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर ऊपर से, हाँ बस यही रहता है। तो जब हम लोग कॉलेज टाइम पे ना कॉलेज जाते थे, तो कॉलेज के बाहर बैठा रहता था, तो उसको हम लोग ले लेके खाते थे। 10 रुपए 20 रुपए ऐसे मिलता था उस टाइम पे, बहुत अच्छा लगता था। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, आई नो दैट, बट मैं आपसे मिलूंगी एक अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं कुछ ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ ज्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मैं करूंगी वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए जो है मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक चलिए बाय।